हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिमोलिशर्स एट नाइट। आज हम वैलेक और लैरोना का फेस ऑफ करने वाले हैं। हम ये फेस ऑफ कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे करेंगे, जैसे कि पावर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटेलिजेंस, फियर फैक्टर, डेंजरस एंड लास्ट हेड ऑन फाइट। उसके बाद हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे कि अगर वैलेक या लैरोना की आपसे एनकाउंटर हो जाए तो आप उसे कैसे हराएंगे या फिर अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है पावर। पहले हम बात करते हैं वैलेक की पावर्स की। वैलेक हेल का प्रेसिडेंट है और उसके अंडर 30 डीमंस भी हैं, तो जाहिर सी बात है वैलेक के पास डोमिनेटिंग डिमोनिक पावर्स हैं। साथ ही उसके पास पोजेशन, शेप शिफ्टर, टेकनेसिस, विजन ब्लॉकिंग और कुछ हद तक वेदर कंट्रोल की पावर्स भी हैं। अब बात करते हैं लैरोना की। तो लेजेंड के अकॉर्डिंग लैरोना एक सुंदर औरत रहती है जिसने अपने ही बच्चों को मार दिया होता है, लेकिन फिर उसे इस बात का बहुत दुख होता है और वो अपने आप को भी मान लेती है। पर जब वो स्वर्ग पहुंचती है तो उसे भगवान कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, उन्हें लेकर आओ, तभी तुम्हें एंट्री मिल सकती है। उसके बाद से लैरोना अपने बच्चों को ढूंढती है और ना मिलने पर बच्चों को मार देती है, दूसरे बच्चों को मार देती है। उसके पास भी टेकनेसिस, पोजेशन, सम अदर डिमोनिक पावर्स हैं। अब बात करें कि इन दोनों में से जीतेगा कौन, तो यहाँ वैलेक जीतेगा, क्योंकि वैलेक स्पिरिट्स को भी पोजेस कर सकता है, जैसा कि हमने कंजरिंग 2 मूवी में देख रखा है, जहाँ वैलेक एक बूढ़े आदमी के स्पिरिट को कंट्रोल करके अपना मन चाहा काम कराता है और वो हेल में भी 30 डीमंस का लीडर रहता है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो लैरोना को भी अपने अंडर में ले सकता है या फिर उसे काइंड ऑफ कंट्रोल करके अपना मन चाह काम करा सकता है। सिंपली वैलेक ही इस राउंड का विनर है। अब बारी है स्ट्रेंथ की। तो वैलेक यहाँ भी विनर है, क्योंकि फिल्म में हमें उसके स्ट्रेंथ के कई एग्जाम्पल मिल जाते हैं, जहाँ वो लोरेन को बिना छुए ही वॉल पर स्टिक कर देता है। जबकि लैरोना और एना की एक फाइट, जहाँ एना अपने बच्चों को बचाने के लिए डोर को बंद करना चाह रही थी और दूसरी तरफ लैरोना उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, बट वहाँ पर एना पहले सक्सेसफुल होती है और दरवाजे को बंद कर देती है और उसके बाद लैरोना दरवाज़ा खोल पाती है। बट हमने उसके पहले एक सीन में लैरोना को बिना छुए ही लॉक डोर को खोलते देखा है। बट फिर भी वैलेक कई जगह लैरोना से पावरफुल दिखने को मिलता है, तो सिंपली इस राउंड को विनर वैलेक ही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वीकनेस। ये पॉइंट काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये बताने के लिए कि दोनों कैरेक्टर में से कौन जीतेगा, क्योंकि लैरोना की कई वीकनेस हैं, जैसे क्रॉस, होली वाटर, होली ऑब्जेक्ट्स, फायर ट्री के सीड्स, जिसके कारण वो घर के अंदर भी नहीं आ सकती थी, और उसके खुद के आंसू पवित्र करने के बाद उसके लिए हार्मफुल हो गए थे। एंड एट लास्ट फायर ट्री, जिस फायर ट्री से बना क्रॉस जो उसे मार ही सकता है, जबकि वैलेक को कोई होली ऑब्जेक्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है सिर्फ क्राइस्ट ब्लड से, एंड अगर उसके सामने अगर कोई उसका नाम ले ले वैलेक, तो फिर वो हेल में वापस चला जाता है। तो यहाँ लैरोना की ज़्यादा वीकनेस होने के कारण एक बार फिर वैलेक जीत जाता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फियर फैक्टर, यानी किस कैरेक्टर ने हमें ज़्यादा डराया है। तो इसमें मैं पर्सनली लैरोना को विनर बनाऊंगा, क्योंकि लेजेंडरी डीमन होने के बावजूद वैलेक से मुझे उतना डर नहीं लगा जितनी क्रीपी लैरोना थी। ये पॉइंट आपके लिए डिफरेंट भी हो सकता है। आपको कौन ज़्यादा क्रीपी लगता है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेंजरसनेस। बात की जाए लैरोना की, तो मूवी में हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि लैरोना ना सिर्फ 2 बच्चों को मार देती है, बट उसके पहले वो कई 100 साल से लोगों को मारती आ रही थी। और बात करें वैलेक की, तो वैलेक ने कुछ नन्स को मारा था और उसके बाद कुछ और विक्टिम्स को भी मारा था। तो इस राउंड में हम कह सकते हैं कि लैरोना इज़ अ विनर ऑफ दिस राउंड, क्योंकि लेजेंड के हिसाब से किलिंग ही लैरोना की लेगेसी है। नाउ अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेड ऑन फाइट की, जिसमें इफ़ दे एनकाउंटेड ईच अदर देन हु विल बी द विनर। अगर बात करें वैलेक की, तो अपने डोमिनेटिंग डिमोनिक पावर्स की वजह से वो भारी पड़ सकता है। आखिरकार उसने 30 डीमंस को अपने अंडर कर रखा है और वो ऐसे ही नहीं हेल का प्रेसिडेंट भी है।
ये सब उसे अपनी पावर्स की वजह से ही मिला है। वो लैरोना को किसी होली ऑब्जेक्ट का यूज़ कर किए बिना भी मार सकता है और यूज़ करके भी मार सकता है। उसे इन होली ऑब्जेक्ट से ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो इट माइट बी पॉसिबल दैट ही कैन यूज़ होली ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट लैरोना। नाउ अब बात करते हैं कि लैरोना वैलेक को कैसे मारेगी, क्योंकि वो तो कोई होली ऑब्जेक्ट या क्राइस्ट ब्लड नहीं छू सकती, तो यहाँ वैलेक को मारने का कोई तरीका नहीं है। बट लैरोना अपने आप को वैलेक से आराम से बचा सकती है, सिर्फ उसके सामने उसका नाम कहकर, जिससे वो वापस हेल में कैद हो जाएगा, जैसा कि लोरेन ने कंजरिंग 2 मूवी में किया था। बट यहाँ राउंड वाला सीन है कि किसने पहले अटैक किया। अगर वैलेक पहले अटैक करता है तो वो लैरोना को किल कर सकता है, बट इफ लैरोना पहले अटैक करती है तो लैरोना विल बी द विनर। सो इस पॉइंट को मैं टाई देना चाहूँगा, बिकॉज इट इज़ मेनली डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस कि पहले कौन अटैक करता है। तो अब बात करते हैं कि इफ़ लैरोना एंड वैलेक से आपकी फाइट होती है, देन हाउ विल यू सेव योर सेल्फ। सो अगर लैरोना आप पर अटैक करती है तो यू कैन सेव योर सेल्फ ओनली विद द हेल्प ऑफ फायर ट्री सीड्स या फिर फायर ट्री क्रॉस। होली ऑब्जेक्ट्स आपको सेव कर सकते हैं, बट फॉर अ लिटिल टाइम। एंड इफ यू फॉट विथ वैलेक, देन आपको सिर्फ कहना है वैलेक, एंड वैलेक वापस नर्क में कैद हो जाएगा। बट अगर वैलेक ने आपसे फाइट के वक्त आपकी टंग यानी जीभ काट दी तो फिर आप गए, या फिर आपकी जीभ को कंट्रोल कर लिया जिससे आप उसका नाम ही ना बोल पाएँ, देन इट इज़ श्योर कि वैलेक से आपको कोई नहीं बचा सकता एक्सेप्ट गॉड। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फेस ऑफ वीडियो में। अगर आपके माइंड में भी कोई फेस ऑफ आइडिया है तो आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे बताए किसी भी पॉइंट से डिसएग्री करते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।